हे गाइस, आज मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना जो कंप्यूटर या आपका जो लैपटॉप है आप उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं। मैं इस वाले वीडियो में आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके जो आपका जो लैपटॉप या आपका जो कंप्यूटर है वो आपका फास्ट चलने लगेगा और आपका हैंग है या फिर जो लैग है कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा ये है कि आपको हमेशा अपना जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको अप टू डेट रखना होगा। तो अप टू डेट रखने से क्या है कि आपका जो पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा ही बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो आप अपने पीसी में अपडेट कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको कुछ जल्दी से सिंपल स्टेप्स बता देता हूँ। उसको आपको सिंपल सा सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके जल्दी से आपको यहाँ पे एक चेक फॉर अपडेट आएगा। देखिए, जैसे मेरे को एक अपडेट मेरा भी पेंडिंग है तो मैं उसको अपडेट कर ले रहा हूँ ताकि जो मेरा मेरा जो पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा अप टू डेट रहे। अगला जो स्टेप हमारा है वो है कि आप अपना जो कॉर्टना है उसको आप बंद कर दें। तो बंद करने से क्या है कि वो आपका बैकग्राउंड में या फिर वो आपका जो रैम यूसेज है वो नहीं लेगा। तो उसको बंद करने के लिए सबसे आपको सिंपल सा स्टेप है, आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी की जो एक ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाकर के स्पीच, ये जो आपका ये जो ऑप्शन दिख रहा है स्पीच का, इसको आपको ऑफ कर देना होगा। एंड जो इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन है इसको आपको ऑफ कर देना होगा। इससे क्या है कि जो आपका जो कॉटन है वो आपका डेटा गैदर नहीं कर पाएगा बैकग्राउंड में, और आपका फिर जो कॉटन है वो बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, और इससे आपका जो पीसी पे लोड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अगला जो स्टेप है वो ये है कि आप आपका जो स्टार्टअप की जो एप्स है उसको आप डिसेबल कर दीजिए। जो आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो जैसे कुछ ज़्यादा अननेसेसरी एप्स है जो स्टार्टिंग में आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा रैम यूसेज ले लेते हैं, जिसके कारण आपका जो पीसी है वो हैंग होना स्टार्ट कर देता है। तो आपको स्टार्टिंग के जो ऐप्स है उसको ऑफ करने के लिए आपको सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होंगे कि आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाने होंगे, या फिर आप सिंपल से यहाँ पे आप जाके आप स्टार्टअप ऐप भी लिख सकते हैं। स्टार्टअप ऐप्स करके आप लिखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे कि ये जो आप जितने भी आपके जो ऐप्स हैं वो स्टार्ट में स्टार्ट हो जाते हैं वो यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके आप उनको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने से क्या है कि आपको जो स्टार्टिंग में जो लोड पड़ता है आपके पीसी पे वो आपको काफ़ी कम हो जाएगा, और आपका जो एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपके जितने भी जो बैकग्राउंड में ऐप चलते हैं विंडोज़ में उन सबको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने से क्या है कि आपका जो रैम के ऊपर जो लोड है वो आपको काफ़ी कम हो जाएगा और आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो उसको करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे सर्च मेन्यू जाके बैकग्राउंड ऐप आप अगर सर्च करेंगे तो आपको सिंपल सा एक इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जाके आप सबको ये जो टॉगल है इनको ऑफ ऑफ कर दीजिए जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे लिंक्डइन, मैप्स, ये सब जो बैकग्राउंड के ऐप्स है ये आपके रन करते रहते हैं और ये आपके पीसी पे काफ़ी ज़्यादा लोड देते हैं, इस कारण जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। अगला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि आपके जितने अनवांटेड ऐप्स हैं उन सबको आप अनस्टॉल कर दीजिए। अनस्टॉल करने से क्या है कि आपके ड्राइव में जो है वो स्पेस बच जाएगा, एंड आपका रैम पे भी जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा लोड है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण जो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो आप अनवांटेड ऐप हटाने के लिए अगर आपको स्टेप्स नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का सेटिंग्स जाना होगा। आप सेटिंग्स में जा करके ऐप्स का जो ऑप्शन देख रहा है यहाँ देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ के बाद आपको राइट हैंड साइड में प्रोग्राम एंड फीचर्स ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे जितने भी आपने आपके पीसी में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आप सेलेक्ट करके आप सिंपल ऊपर अनस्टॉल एंड चेंज जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है आपको उस पर क्लिक करके आप उन ऐप्स को अनस्टॉल कर दीजिए, जिससे आपका, मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि आपका ड्राइव में भी स्टोरेज बच जाएगा और आपका रैम पे भी लोड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप हमेशा जो आपके जो ड्राइवर्स हैं उनको हमेशा अप टू डेट रखें। अप टू डेट रखने से क्या है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा और आपको लैग बहुत कम होगा। तो आपको उनको अपडेट करने का इसमें दो तरीके होते हैं। आप सेटिंग सर्च सर्च बार में जाके आप ड्राइव सर्च मारिए, एंड यहाँ पे आपको एक डिवाइस मैनेजर देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जितने भी आपके पीसी में ड्राइव इंस्टॉल्ड है या जो भी डिवाइस है वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे आप किसी भी एक जो भी आपको अपडेट करना है आप उसको मैन्युअली क्लिक करके, राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइव पे क्लिक करके आप यहाँ से अपडेट चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको कुछ यहाँ से ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइव सॉफ्टवेयर, या फिर आप ऑटोमेटिकली सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन से। जो मैं दूसरा स्टेप फॉलो करता हूँ कि आप एक कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें जिससे कि आपका
इतना आपको हर एक मैनुअली जाके आपको क्लिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको हमेशा सर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मेरा जो सॉफ्टवेयर वो ये है, ड्राइव अपडेटर। ये जो एक ऐप है ये काफ़ी अच्छा, परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप कोई दूसरा ऐप भी ले सकते हैं। तो मैं बस ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस ड्राइव अपडेटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके भी अपने जो ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट रख सकते हैं। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर से जो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस है या फिर टिप्स जो आपको विंडोज भेजता रहता है उसको आप ऑफ कर दीजिए। इससे क्या है कि आपका बैकग्राउंड में वो चीज़ नहीं चलेगा एंड उससे भी आपका जो कंप्यूटर पे लोड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उसको करने के लिए सिंपल सा आपको सर्च बार में जाना होगा। सर्च बार में जाके आपको नोटिफिकेशन टाइप करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन एंड एक्सेस सेटिंग में जा करके यहाँ पे आपको ये जो नोटिफिकेशन का जो आपको सिंबल दिख रहा है इसको आपको ऑफ कर देना होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लैपटॉप या पीसी के लिए। गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब विंडो का अपडेट आता है तो आपका पीसी क्रैश हो सकता है, तो उसमें कभी कभी बग्स भी होते हैं। तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए आपको एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेना होगा आपको पीसी में। तो उसको क्रिएट करने के बाद जब भी आपको क्रैश होता है तो आप वहाँ से अपना जो प्रीवियस सेटिंग जितने भी आपके थे वो सारे रिस्टोर हो जाएंगे। आपको एक न्यू विंडो इंस्टॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो रिस्टोर पॉइंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पे आप रिस्टोर टाइप करें। क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट आपको एक शो मिलेगा। तो यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर करके आप एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में। रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट कहूँगा मैं। आप और सजेस्ट भी करूँगा कि आप एक ना एक बार तो हमेशा मंथ में रिस्टोर अपना कर लें अपना पीसी को। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट सबसे स्टेप है वो ये है कि मैं इस चीज़ को मना भी करता हूँ लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो आपको सबसे पहले विंडो में अपना खुद का एक डिफेंडर है, ओके। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं मेरे को लगता है कि वो उतने अच्छे से सर्च एंड स्कैन और हटा नहीं सकता मालवेयर को। तो आपको एक कोई एक्सटर्नल जो एंटीवायरस जो बेस्ट आपको लगता है वो इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या है कि आपको एक डीप स्कैन देना होगा अपने पीसी को। स्कैन करने के बाद जो भी आपको अगर मालवेयर या वायरस या कोई भी ट्रोजन आपको मिलता है तो उनको डिलीट कर देना है और फिर बाद में जाके उस एंटीवायरस को भी डिलीट कर देना है। क्योंकि एंटीवायरस काफ़ी ज़्यादा लोड लेता है आपके लैपटॉप में। तो आपका इससे दोनों काम बन गए, आपके जो कंप्यूटर से मालवेयर एंटी या फिर जो भी आपका ट्रोजन है वो सारे रिमूव भी हो गए एंड आपको जो एंटीवायरस है वो भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। मंथ में एक बार इंस्टॉल करके इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए दोबारा। रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि वो आपके पीसी पे काफ़ी ज़्यादा लोड देगा अगर आप उसको रखेंगे। गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है आपको किसी भी लैपटॉप को फास्ट एंड स्मूथ बनाने के लिए वो ये है कि आपको जिस ड्राइव में आपका विंडो इंस्टॉल है उसको हमेशा उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज रखिएगा, मतलब फ्री स्पेस रखिएगा। क्योंकि अगर फ्री स्पेस रहेगा तो आपका पीसी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। अगर नहीं रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा लैग इशू आपको देखने को मिल जाएगा आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पीसी को स्मूथ परफॉर्मेंस देने के लिए। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप सिंकिंग जो होता है ऑटोमेटिक उसको आप डिसेबल कर दीजिए। तो उसको डिसेबल करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना होगा। आपको वापस सर्च बार में जाना होगा और वहाँ पे जा करके आपको सिंक टाइप करना होगा। सिंक टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उसको क्लिक करके आप इसको सिंक जो सेटिंग है उसको ऑफ कर दीजिए। इससे आपके पीसी पे लोड कम हो जाएगा, तो इससे भी आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो गैस आपने बहुत बार विंडो में नोटिस किया होगा विंडो में बहुत ज़्यादा ही विजुअल इफेक्ट्स है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को मिनिमाइज करते हैं तो फिर वो काफ़ी स्मूथ तरीके से मिनिमाइज होता है। तो ये सब चीज़ें आपके पीसी पे काफ़ी ज़्यादा लोड देता है। अगर आपका पीसी का स्पेसिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, उसकी जो परफॉर्मेंस उतनी अच्छा आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो तब आप इन सब चीज़ों को आप इफेक्टिव वे में ले सकते हैं। आपके जो विंडो में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आप आपके जितने भी विजुअलाइजेशन या विजुअल इफेक्ट्स हैं वो आप उनको ऑफ कर सकते हैं एंड आपने पीसी पे आपका जो लोड है उससे कम हो जाएगा। तो उसको करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होगा, उसको मैं आपको अभी बता। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे विजुअल इफेक्ट्स है वो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जिस पीसी है उसमें आपको प्रॉपर्टीज में जाना होगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सिस्टम प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे इसको ऑप्शन जाने के बाद आपको एडवांस में जाना है, एंड एडवांस में जाने के बाद आपको एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूसेज एंड वर्चुअल मेमोरी के आपको सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा कि लेट विंडो चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, या फिर एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कस्टम। तो यहाँ पे आप अपना कस्टम भी रख सकते हैं, और कुछ भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट देखने को मिल जाते हैं कि ये सब एनिमेशन, ये सब विजुअल इफेक्ट्स है, वो आपको इस विंडो में आपको इस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनको अनटिक करके आप इनको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप रखना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो मैं कहूँगा कि आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए जितने भी सारे जो बॉक्सेस में टिक थे वो हट गए हैं, एंड आपको अब यहाँ पे एक स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर आपका पीसी की जो स्पेसिफिकेशन है वो कम है तो। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर आपका पीसी में रैम कम है या फिर आपका स्टोरेज ज़्यादा नहीं है तो आप स्पीड बूस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको एक पेन ड्राइव या रिकवरी ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। उसको उसको आपको कनेक्ट कर लेना है अपने पीसी के साथ, और उसको फिर उसके सेटिंग्स में जा करके आप वहाँ से उसको सेटअप कर सकते हैं स्पीड बूस्टिंग को। तो ये भी आपके पीसी में परफॉर्मेंस काफ़ी सही इंप्रूव कर देता है। इसमें आपको जो जितने भी कैश मेमोरी आपके जो पीसी में सेव होते हैं वो उसमें सेव ना होकर के आपके सारे पेन ड्राइव में सेव होंगे, एंड इससे आपका ड्राइव में जो स्टोरेज है वो भी आपका बच जाएगा। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपने जो HDD है उनको डिफ्रैग टाइम टू टाइम करते रहिए। इससे क्या है कि आपका जितने भी जो अनवांटेड मेमोरी लोकेशन एलोकेशन हो रखे हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, एंड आपको एक अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो किसी भी ड्राइव को डिफ्रैग करने के लिए आपको सिंपल सर्च बार में जा करके डिफ्रैग टाइप करना होगा, डिफ्रैगमेंट। तो यहाँ से आप जितने भी आपको जो HDD है वहाँ पे आपको देखिए जो मिलेगा 1% फ्रेगमेंटेड, 2% फ्रेगमेंटेड, इनको यहाँ से एनालाइज करके फिर ऑप्टिमाइज कर दीजिएगा, या फिर डायरेक्ट ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ये जो डिफ्रेगमेंटेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। हमारा जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपका जब भी आप अपने पीसी को रिस्टार्ट करते हैं तो आपके कुछ ऐप्स या सॉफ्टवेयर वो रिज्यूम हो जाते हैं वहीं से। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए आपको सिंपल सा आपको अकाउंट सेटिंग्स में जाना होगा। अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद सॉरी आपको अकाउंट सेटिंग्स में जाना होगा, और यहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शन का एक देखने को मिलेगा, एंड आप उसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी में, यूज माय साइन इन इन्फॉर्मेशन टू ऑटोमेटिकली फिनिश सेटिंग अप माय डिवाइस एंड री ओपन माय एप्स आफ्टर एन अपडेट और रीस्टार्ट। तो आपको इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने से क्या है कि जब भी आप रीस्टार्ट या अपडेट करते हैं तो आपके पीसी एज ए न्यू स्टार्ट होगा, तो आपके जो प्रीवियस ऐप जो चल रहे हैं वो नहीं रिज्यूम होंगे वहीं से। तो अगर आपको उनका आपको यूज़ करना है तो आप उनको मैनुअली ओपन करके यूज़ कर सकते हैं दोबारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप इसको ऑफ रखें। बस गाइस ये थे कुछ सिंपल 15 स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके आप अपने पीसी, अपनी लैपटॉप के परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।